आज हम शुरू करेंगे कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन हो जाता है हिप का बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉमन होता है पर इंडिया में अनकॉमन होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मदर हैं ये कैरी करती हैं अपने बच्चे को ऑन हर वेस्ट, तो जो उसका हिप है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, दिस पोजिशन हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अनस्टेबल हिप विच इज़ अदरवाइज वुड हैव डिसलोकेटेड। इसको और क्या कहते हैं? डिस्प्लास्टिक हिप कहते हैं। ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब इसकी हम थ्योरीज पढ़ते हैं। पहला है हेरिडेटरी प्रीडिस्पोजिशन टू जॉइंट लैक्सिसिटी। ठीक है, तो जो जॉइंट है वो लैक्स होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा? डिसलोकेट हो सकता है इन सम पोजिशंस। दूसरी है हार्मोन इंड्यूस जॉइंट लैक्सिसिटी। सो जो CDH होता है इट इज़ 3 to 5 times मोर कॉमन इन फीमेल एंड ड्यू टू दिस फैक्ट द मैटरनल रिलैक्सिन हार्मोन crosses the placental barrier to enter the fetus. If hormonal environment of fetus is female, रिलैक्सिन क्या करेगा? जॉइंट्स पे एक्ट करेगा जैसे मदर के में करता है और जॉइंट लैक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। फिर ब्रीच मैल पोजिशन होता है। अनस्टेबल हिप ज़्यादा कॉमन होती है इन ब्रीच मैल प्रेजेंटेशन और इसका क्या है कि फीटल लेग्स आर प्रेस्ड इनसाइड द यूट्रस इन सच अ वे दैट इफ द हिप लिगामेंट्स आर रिलैक्स डिसलोकेशन में अकर। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो हिप्स है वो लैक्स हो जाती है और किसी न किसी इवेंट की वजह से वो डिसलोकेट हो जाती है। अब देखो एविडेंस होता है। 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डिस्प्लास्टिक हिप होते हैं, दोज दैट आर डिसलोकेटेड एट बर्थ एंड दोज दैट आर डिसलोकेटेड आफ्टर बर्थ। द फर्स्ट वन इज ड्यू टू हेरिडिटरी फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ एसिटाबुलम एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। जो सेकेंडरी होता है दैट इज ड्यू टू जॉइंट लैक्सिसिटी विथ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कॉजिंग डिसलोकेशन। अब देखो ये पैथोलॉजी है, फाइब्रोफैटी टिश्यू है, ये एसिटाबुलम है, ठीक है, ये कैप्सूल है और आप देख सकते हैं कि ये जो लिम्ब है ये इन्वर्टेड है। ठीक है, एसिटाबुलम भी सेम शेप में नहीं, सही साइज शेप में नहीं है। अब देखो फिमोरल हेड इज डिसलोकेटेड अपवर्ड, वो दिख रहा है, एंड लैटरली एपिफाइसिस स्मॉल एल लेट ऑसिफाई करेगा। femoral neck is excessively anteverted, acetabulum is shallow, ligament teres is hypertrophied. जो फाइब्रो लिगामेंट कार्टिलेजिनस लिगामेंट है दैट इज फोल्डेड इनटू द कैविटी दैट इज नोन एज इन्वर्टेड लिम्बस, जो ये दिखा रहे हैं इन्वर्टेड लिम्बस। कैप्सूल इज स्ट्रेच, मसल अराउंड द हिप्स स्पेशली एडक्टस अंडरगो अडैप्टिव शॉर्टनिंग। डायग्नोसिस ईजी होती है ओल्डर चिल्ड्रन पे व यंगर चिल्ड्रन में या फिर ड्यूरिंग इन्फेंसी डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो हम एक्सरेज कराते हैं। इनमें डिफ़िकल्टी तो फिर भी होती है ढूंढने में। CHD कॉमन होता है फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ में, लेफ्ट में कॉमन होता है और फीमेल्स में कॉमन होता है। ठीक है, बायलेटरल केसेस होते हैं 20% केसेस में। ठीक है, CHD जनरली कब नोटिस किया जाता है? जब बच्चा चलना शुरू करता है, तब तक तो नोटिस हो ही जाता है। एट बर्थ रूटीन स्क्रीनिंग नेसेसरी होती है। हर पीडियाट्रिशियन को नोटिस करना चाहिए कि डिसलोकेशन तो नहीं है हिप का। अर्ली चाइल्डहुड में पेशेंट शुड हैव नोटिस एसिमेट्रिकल क्रीजेज इन द ग्रॉइन, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, अच्छा ये तो बॉर्डलेस जैसे, सॉरी। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड हिप और क्लिक मूवमेंट व्हेन एवर हिप इज मूव्ड। ठीक है, फिर ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होगा? जब बच्चा चलना शुरू करेगा तो पेरेंट्स क्या देखेंगे? पेक्यूलर वॉक होगी बच्चे की और उसमें कोई पेन नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे तो अर्ली एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा? पहले तो लिमिटेशन ऑफ हिप अबडक्शन होगा, अबडक्ट नहीं कर पाएगा। एसिमेट्रिकल ग्रॉइन क्रीजेज होंगी एंड ऑडिबल क्लिक होगा। ठीक है, हम स्पेशल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ बार्लॉस टेस्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करता है? सर्जन फेसेस द चाइल्ड्स पेरिनियम, ग्रास्प्स द अपर पार्ट ऑफ थाई with his finger behind the greater trochanter and thumb in front. The knees are fully flexed, the hip are flexed at right angle and then are generally adducted. ठीक है, as this test is done, gentle pressure is being exerted by examining hand in the proximal direction while thumb tries to push out the hip. ठीक है,
जेंटली एडक्ट करके हम क्या कोशिश करेंगे कि हम जो हिप है उसको थोड़ा पुश आउट करें. हम चाहेंगे कि हिप पुश आउट हो. ठीक है. एज द femoral roll head rolls over the posterior lip of acetabulum, if it had been dislocated, slip out of acetabulum. ठीक है. if dislocatable, और अगर अभी but not if dislocated, slip out of acetabulum. abnormal posterior movement feel होगी and appreciated by fingers behind the greater trochanter. ठीक है. distinct clunk होगा. and if nothing happens, the hip may be normal or already dislocated. The latter part is more relevant to the test. ठीक है. तो ये हो गया बर्लॉस टेस्ट. ठीक है. हमने पहले अडक्ट किया, फिर हमने प्रेशर लगाया, फिर हमने देखा कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाता है हिप का और वो हम फील कर सकते हैं. फिर हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट में. इसमें भी हिप्स 90 डिग्री फ्लेक्स्ड हैं. कांगे बार्डूस, अच्छा एक ही है. ठीक है. एंड हेल्ड एज अबव, कि जो थाइज है वो जेंटली अबडक्टेड होंगे. ठीक है. मुझे लग रहा है ये गलत लिखा है. द थाइज शुड बी अबडक्टेड, नॉट अडक्टेड. ठीक है. as held above, described as held above, thighs are generally abducted. The examiner fingers try to pull the hip while fingers are on the greater trochanter, पर इस बार अब प्रेशर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस बार हम कोशिश करेंगे डिसलोकेटेड हिप को वापस अपनी जगह पे ले आए. Either because of first part of the test or if it is dislocated, clunk will be heard and felt कि reduction हो गया dislocated hip का. तो मैं मतलब ये सही लिखा है. पहले वाले पार्ट में अडक्ट करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में अबडक्ट करेंगे. If nothing happens, the hip is normal or irreducible है dislocation. ठीक है. In latter cases there will be limitation of hip abduction. Normal hip में हम it is possible to abduct hip till knee touches the couch. ठीक है. ऑर्टोलानी टेस्ट देखते हैं. अच्छा सॉरी. अब इसमें देख सकते हैं एसिमेट्रिक फोल्ड क्रीजेस दिख रहे हैं इसमें. ठीक है. फिर हम आते हैं ओटोलानी टेस्ट. गलेजी टेस्ट. ओटोलानी टेस्ट की फोटो नहीं है. ओटोलानी टेस्ट सिमिलर होता है सेकेंड पार्ट ऑफ बर्लोज में. Hip and knees are kept in flexed position, gradually abducted. A click of interest will be felt as the femoral head slips into the acetabulum and from the position of dislocation. In an older child और क्या होगा, फिर से abduction of hip होगा, asymmetric thigh folds होंगे, higher buttock fold होगा. ठीक है. तो higher buttock fold होगा on the affected side. फिर हम आते हैं गलेजी टेस्ट. गलेजी टेस्ट में क्या होता है, लेवल ऑफ नीज आर कंपेयर्ड इन चाइल्ड with hips flexed at 70 degree and knees flexed. There is lowering of the knee on the affected side. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला नी lowered होगा. ठीक है. ओके. ओटोलानी टेस्ट मे बी पॉजिटिव. ठीक है. फिर ओटोलानी टेस्ट जो अभी हमने ये पढ़ा, सेकेंड बर्लोस टेस्ट. फिर ट्रेंडलबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव. बच्चे को बोलेंगे कि अफेक्टेड साइड पे खड़ा हो, तो अपोजिट एस डिप्स डाउनवर्ड्स. ठीक है. दिस इज आर ट्रेंडलबर्ग साइन. द लिम्ब इज शॉर्ट and slightly externally rotated and there can be lordosis of the lumbar spine. टेलीस्कोपी टेस्ट भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. इन अ केस ऑफ डिसलोकेटेड हिप इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस अप एंड डाउन पिस्टन लाइक मूवमेंट विद द हिप. ठीक है. डिसलोकेटेड हिप इट कैन बी अप्रिशिएटेड बाय फीलिंग द मूवमेंट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकैंटर अंडर द फिंगर्स. फिर चाइल्ड यूनिलेटरल डिसलोकेशन के साथ टिपिकल गेट दिखाएगा, जिसमें क्या होगा, बॉडी लर्चेस टू द अफेक्टिव साइड एज चाइल्ड बियर्स द वेट. ठीक है. तो अफेक्टेड साइड पे अगर होगा तो बॉडी साइड लर्च करेगी और अगर बायलेटरल डिसलोकेशन होगा तो ऑल्टरनेट लर्चिंग होगी और उसको क्या कहेंगे, वैडलिंग गेट कहेंगे. ठीक है. सम हिप पैथोलॉजीज सीडीएच को मिमिक कर सकती है, जैसे कॉक्सा वेरा पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन.
क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, अगर चाइल्ड बिलो 1 एज है, एपिफाइसिस भी ऑसिफाई नहीं है, तो डिफिकल्ट होता है इसको डायग्नोस कर पाना, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन यूजफुल होता है अर्ली डायग्नोसिस एट बर्थ। इन ओरल चिल्ड्रन द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट। एक तो क्या होगा, डिलेड अपीयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ द हेड ऑफ फीमर, ठीक है। रिटार्टेड डेवलपमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन पहले लेट आएगा और रिटार्टेड डेवलपमेंट होगी। स्लोपिंग एसिटाबुलम होगा, ठीक है। और lateral and upward displacement of ossification center of femoral head and a break in Shenton's line। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें पता है शेंटन्स लाइन क्या होती है। नेक ऑफ फीमर से लेकर जॉइंट से लेकर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर प्यूबोरुमिक इस्टियोप्यूबिक रैमस, ठीक है, इस्टियोइलियक रैमस। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि इसमें एसिटाबुलम नॉर्मल है, इसमें एसिटाबुलम शैलो है, और जो ये हेड है वो डिस्प्लेस्ड है, छोटा है और रिटार्डेड है, डेवलपमेंट रिटार्डेड है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एम टू अचीव रिडक्शन ऑफ हेड इन एसिटाबुलम। एक बार हमने ये अचीव कर लिया, फिर हम उसको मेंटेन करेंगे until the knee becomes stable and a round acetabulum covers the head. In most of the cases, it is possible to reduce the hip by closed measures, पर open reduction भी कभी कभार करना पड़ता है। Once the head is inside the acetabulum, ठीक है, तो क्या होता है, under more like effect of head, it develops into the acetabulum। अगर younger children में हम reduce कर पाते हैं head को, तो जो एसिटाबुलम है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। इफ रिडक्शन इज डिलेड फॉर मोर देन 2 years, एसिटाबुलर रीमॉडलिंग विल नॉट अगर इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द हेड। तब हमें सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है एसिटाबुलम का। मेथड्स ऑफ रिडक्शन क्या है? क्लोज मैनिपुलेशन। यंगर जनरल में पॉसिबल होता है कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हिप को जेंटली पुश मतलब पुल करें, ठीक है, क्लोज मैनिपुलेशन के अंदर। यूनिलैटरल केसेस में रिडक्शन कैन बी अटेम्प्टेड टिल 10 years and 8 years in bilateral cases। ट्रैक्शन फॉलोड बाय, इसमें लिखा है कि एपिफाइसिस ऑफ द हेड अपीयर्स एट 1 year of age, ठीक है। ट्रैक्शन फॉलोड बाय क्लोज मैनिपुलेशन वेयर मैनिपुलेटिव रिडक्शन रिक्वायर्स great deals of force or it fails, the hip is kept in traction for some time and possibly abducted। It is done, as it is done, it may be possible to reduce femoral head easily under anesthesia। एक adductor टेनोटमी भी ज़रूरी पड़ जाती कभी कभार अगर हम चाहते हैं कि जो हिप है वो फुली abducted रहे। ओपन रिडक्शन, इट इज़ इंडिकेटेड अगर क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है, ठीक है। तो रीज़न क्या हो सकता है इसका? क्योंकि फाइब्रोफैटी टिश्यू है एसिटाबुलम में, या फिर फोल्ड ऑफ कैप्सूल है, जो इन्वर्टेड लिम्बस है वो बीच में आ रहा है, तो इस वजह से हिप जो हेड है फीमर का वो अंदर नहीं आ पा रहा है। इन सच सिचुएशन द हिप इज एक्सपोज, सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्टिंग द हेड पाथ is excised or released and head is repositioned in the acetabulum। मेंटेनेंस कैसे करते हैं? अगेन क्लोज्ड एंड ओपन मेथड से हमने एक बार रिड्यूस कर लिया तो फिर हम कास्ट यूज करते हैं, ठीक है, हेड इनसाइड द एसिड को मेंटेन करने के लिए। प्लास्टर कास्ट में हम फ्रॉग लेग या फिर बैचलर्स क्लास यूज़ कर सकते हैं। देखो फ्रॉग लेग्स है या फिर बैचलर्स क्लास है, या फिर इसको लॉरेंस क्लास कास्ट भी बोलते हैं। स्प्लिंट है तो वॉन रोजेन स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल स्प्लिंट्स कैन बी रिमूव्ड वंस द एसिटाबुलम हैज़ राउंड शेप। नाउ हिप को मोबिलाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशन रखेंगे फॉर 2 to 3 years ताकि कोई रेकरेंस ना हो। एसिटाबुलर रिकंस्ट्रक्शन पोजीशन में हम क्या करते हैं? सॉल्टर्स ऑस्टियोटमी। सॉल्टर्स ऑस्टियोटमी में आप देख सकते हैं कि ये शैलो है, ये एसिटाबुलर शैलो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वेज लिया और उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ऑस्टियोटमी करेंगे इलियाक बोन का अबव द एसिटाबुलम। Roof of acetabulum is rotated with fulcrum at the pubis so that acetabulum becomes more horizontal and thus covers the head। ये हो गया Salter's osteotomy।
फिर कियारी और ऑस्टियोटमी में क्या होगा, इलियक बोन को फिर से डिवाइड करेंगे, पर इस बार ट्रांसवर्सली करेंगे, इमीडिएटली अबव द एसिटाबुलम. जो लोअर फ्रेगमेंट है बेयरिंग द एसिटाबुलम इज डिस्प्लेस्ड मीडियली सो दैट मोर डेप्थ इज गिवन टू द एसिटाबुलम. तो हमने क्या किया, यहाँ पे कट किया और इस बोन को थोड़ा शिफ्ट कर दिया ताकि डेप्थ बढ़ जाए एसिटाबुलम की. फिर हम आते हैं पेम्बर्टन्स पेरिकैप्सुलर ऑस्टियोटमी. ये है कर्व्ड ऑस्टियोटमी है, ठीक है. इसमें हमने क्या किया, रूफ ऑफ एसिटाबुलम इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स ओवर द फिमोरल हेड विद द फल्क्रम एट द ट्राई रेडिएट कार्टिलेज ऑफ द एसिटाबुलम. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये ट्राई रेडिएट कार्टिलेज था इसको कट करके नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है. सॉल्टर्स में हमने एक रिसेक्शन मतलब इलियक बोन को रिसेक्ट कर दिया था और उसको रोटेट कर दिया था एज वाज एक्टिंग अ फल्क्रम. इन सम केसेस रिडक्शन मे बी पॉसिबल ओनली इन एक्सट्रीम अबडक्शन और इंटरनल रोटेशन ऑफ थाई. इन such a case varus derotation osteotomy should be done at subtrochanteric region, ठीक है. तो ट्रीटमेंट प्लान क्या है, तो हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं. बर्थ से अगर 6 मंथ्स के अंदर अगर पेशेंट आ जाता है तो फिमोरल हेड को रिड्यूस करेंगे क्लोज मैनिपुलेशन से, प्लास्टर और स्प्लिंट लगा देंगे. 6 महीने से 6 साल में आता है तो क्या होगा कि अप टू 2 years तो हम उसको क्लोज रिडक्शन से कर सकते हैं, पर आफ्टर 2 years क्लोज रिडक्शन नहीं हो पाएगी बिकॉज जो हेड है वो बन चुका होगा उतनी देर में, और फिर जो सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द हिप है वो भी टाइट हो जाएगा. सच हिप इज रिड्यूस्ड फोर्सिबली इनटू एसिटाबुलम can also cause avascular necrosis of the femoral head. In this we use open method, ठीक है. इन एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, femoral shortening भी कर सकते हैं. In older children acetabular reconstruction can be used and Salter's osteotomy is preferred. 6 to 10 years है तो हमें डिसाइड करना है कि हमें इस एज पे ट्रीट करना भी है कि नहीं है, ठीक है. नो ट्रीटमेंट में भी इंडिकेटेड बिकॉज चाइल्ड हैज बायलेटरल डिसलोकेशन बिकॉज फर्स्ट एक तो लिम्ब लेस नोटिसेबल क्योंकि दोनों पैरी अफेक्टेड है. ऑल्दो सम पोस्टरल एंड गेट अबनॉर्मेलिटीज आर देयर, बच्चा अच्छी खासी जिंदगी जी लेगा. रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज अनप्रेडिक्टेबल और बच्चे को बहुत सारे ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे. यूनिलेटरल केसेस में ओपन रिडक्शन करके रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एसिटाबुलम का, ठीक है. 11 साल के ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज पेन. अगर पेन हो रहा है तो ही हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे वंस एडल्टहुड इज रिचीव, ठीक है. आर्थ्रोडेसिस भी एक रीजनेबल चॉइस है. तो ये इसका ट्रीटमेंट प्लान है. CDH एट बर्थ, क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुल है तो कास्ट लगाएंगे 3 महीने के लिए, ठीक है. फिर ब्रेस लगाएंगे. एसिटाबुलम डेवलप करता है तो रिमूव करो, फिजियोथेरेपी कराओ. अगर एसिटाबुलम डेवलप नहीं करता है तो एसिटाबुलर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है. अगर नॉट सक्सेसफुल है, जो क्लोज रिडक्शन है नहीं है, तो ट्रैक्शन दो फिर क्लोज रिडक्शन करो. अगर अब भी सक्सेसफुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओपन रिडक्शन, एसिटाबुलर रिकंस्ट्रक्शन एंड डी रोटेशन ऑस्टियोटमी, ठीक है. और अगर सक्सेसफुल है तो जैसा हम कर रहे थे कि कास्ट लगा के वेट कर रहे थे एसिटाबुलम के रिमॉडलिंग का, वो कर सकते हैं. अगर लेट